Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel and welcome to my clinical skill series. Today we are going to record the video on the neonatal resuscitation. So I have to describe in this video why neonatal resuscitation is necessary, which baby needs neonatal resuscitation, and when we initiate, what is the golden 1 minute, what are the steps of the neonatal resuscitation. So let's see the video. For the neonatal resuscitation, we have to make a trolley. What are the things which are present in the trolley for the neonatal resuscitation? These are the gloves. These are the gloves. 2 cot clamps. अगर ये cot clamp नहीं है तो फिर 2 ties. These are 2 ties. Scissor for cutting off the cord. Cape to prevent the evaporation, to maintain the thermoregulation, temperature of the baby. This is the ambu bag, functioning ambu bag. This is the mask. 0 size mask is for the preterm and number 1 size is for term baby. So 2 types of the masks placed in the trolley. Put this mask and functioning ambu bag. So make a seal. ये जो आवाज सुन रहे हो ना, ये आवाज आनी चाहिए. और this well. See this well. नजर आ रहा है? So this indicate this ambu bag is functioning. Clear? So this is the ambu bag. This is the penguin suction bulb. This is the penguin suction bulb. ये suction bulb ऐसे खुला नहीं होना चाहिए. ये अगर इसे खुला हुआ होगा तो ये काम सही नहीं करेगा. तो इसको बंद किया जाए like that. This is the penguin suction bulb. This is the stethoscope for listening of the neonatal heart sounds. These are the 2 warm towels. ठीक है? So ये हमारी ट्रॉली रेडी है. लेबर रूम मस्ट बी ड्रॉट फ्री. ड्रॉट फ्री का मतलब है कि एयर बाहर की नहीं आनी चाहिए. जो भी दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो सारे बंद हों. रोशनदान खुले हुए हैं वो बंद हों, और दरवाजे अगर खुले हुए हैं तो वो बंद हो, क्योंकि रूम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए. रूम टेम्परेचर के लिए रूम थर्मामीटर लेबर रूम में लगा दें. आइडियल टेम्परेचर इज 24 to 26 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ये आइडियल टेम्परेचर है. 24 to 26 सेंटीडिग्री ये आइडियल टेम्परेचर है फॉर द बर्थ प्लेस. तो आप लेबर रूम ड्रॉट फ्री, रूम टेम्परेचर. अगर कूल है तो देखें कि कूल क्यों है, व्हाट्स द रीज़न. कहीं खिड़की तो नहीं खुली हुई, रोशनदान तो नहीं खुला हुआ, एसी तो नहीं चल रहा, फैन तो नहीं चल रहा. ये चीज़ें देख लें और उनको बंद कर दें. अगर स्टिल रूम कूल है और आपका रूम थर्मामीटर शो कर रहा है कि ये टेम्परेचर 26 से कम जा रहा है, 24 से कम जा रहा है, तो यू हैव टू ऑन द हीटर्स, वार्म मीन्स. तो आपका लेबर रूम मेंटेन होना चाहिए आफ्टर रूम टेम्परेचर ऑफ 24 to 26. वॉल क्लॉक होना चाहिए, क्योंकि वॉल क्लॉक वर्किंग वॉल क्लॉक नहीं होगा तो हम कॉल आउट ऑफ टाइम ऑफ द बर्थ नहीं कर सकेंगे. तो कॉल आउट द टाइम ऑफ द बर्थ इन आवर्स, इन सेकंड्स एंड इन मिनट्स. फॉर दैट वी सी द वॉल क्लॉक इज वर्किंग और नॉट. अगर वो काम नहीं कर रहा है, उसके सेल लूज है, तो उसको रिप्लेस करवा दे. ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए. अब आते हैं कि कैसे न्यूनेटल रिससिटेशन करनी चाहिए. बेबी इज अबाउट टू डिलीवर. द बेबी इज बॉर्न. कॉल आउट द टाइम ऑफ द बर्थ. सेड 8 बजकर 27 मिनट और 35 सेकेंड्स. तो बेबी बॉर्न हो गया है. ये माँ के ऊपर हमने एक गर्म कपड़ा पहले से ही रख दिया था. वी आर ड्राइंग द बेबी, और ड्राइंग के साथ साथ हम लोग असेस भी करेंगे कि बच्चे का टोन क्या है, कलर क्या है, और ग्रिमेसेस. द ड्राइंग स्टार्ट. दिस इज नॉट रूटीन ड्राइंग.
दिस इज द विगोरियस ड्राइंग। ये दो आप एंड ले लें इसकी शीट की, और फर्स्ट forehead, see this, the vigorous drawing for 30 seconds, not more than 30 seconds, because this is a golden 1 minute। हमने golden 1 minute में ही breathing को initiate करना है। So forehead, the eyes, the face, the neck, then back, head, back, limbs, the limbs, और ये जो नीचे वाली एंड से ये ग्रोइंस और टांगे ये आपने क्लीन कर ली है, ठीक है। तो अगर बच्चा क्राई कर रहा है, सो बेबी इज क्राइंग, रिमूव द वेट क्लॉथ्स। आपने ये वेट क्लॉथ्स को रिमूव कर लिया। बच्चे को गर्म कपड़े में, दूसरा जो हमने ये शीट रखी थी उसमें लिपेट दें बच्चे को, और बच्चे को कैप पहना दें टू प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम हाइपोथर्मिया। सो बेबी इज द क्राइंग वेल। ये बच्चे ने क्राई कर लिया है। बच्चे को माँ के पेट पे लगा दे, बिटवीन द इन द चेस्ट, बिटवीन द ब्रेस्ट, एंड सी द सेकेंड बेबी। अगर सेकेंड बेबी नहीं है तो आप इंजेक्शन सिंटोसिनाल लगा दे, और अगर 1 मिनट हो गया है तो अम्बिलिकल कार्ड को आप क्लेम करें ऐसे साइड में, ठीक है। सी हियर, माँ को बोलें कि यहाँ पे इसको होल्ड करे बच्चे को, और अम्बिलिकल कार्ड क्लेम कर लें। 2 सेंटीमीटर कहाँ पे हमने क्लेम करना है, ये टाई हमने कहाँ पे लगानी है। 2 फिंगर ब्रीथ फ्रॉम द बेस ऑफ द अम्बिलिकस, सी हियर। ये 1 मिनट से पहले नहीं करना, 1 मिनट से पहले नहीं करना। अगर बेबी इज क्राइंग वेल तो ये 1 मिनट से पहले नहीं करना। दूसरा, इट्स 3 फिंगर ब्रीथ फ्रॉम द फर्स्ट टाई, और ये टाई को काट दिया हमने, अम्बिलिकल कार्ड को काट दिया। नाउ बेबी इज विथ मदर। ये सब करने से, अम्बिलिकल कार्ड को टच करने से पहले हमने ग्लव्स को चेंज करना था। ये हमने ग्लव्स चेंज कर ली। अब हमने अम्बिलिकल कार्ड को टच करना था और टाई करनी थी, ठीक है। अब बच्चा आप माँ को दे दें, और माँ को बोलें कि इसको अपनी छाती के साथ लगा के रखें, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट फॉर 90 मिनट्स विथ स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। दिस इज द सेकेंड सिनेरियो। यहाँ पे बच्चा क्राई नहीं करेगा, और पहले सिनेरियो में बच्चे ने क्राई कर लिया था तो हमने उसको रूटीन न्यूबॉर्न केयर दी थी, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, कीपिंग द बेबी वार्म, और बच्चे को माँ के साथ पका दिया था ऑन अ ब्रेस्ट फीडिंग। माँ को ब्रेस्ट फीडिंग क्यूज बता दिए थे, दैट्स द रूटीन केयर। बट द बेबी हु इज नॉट ब्रीदिंग, सो सी इन दिस सिनेरियो, जो बच्चा क्राई नहीं कर रहा है तो हम उसको कैसे रिससिटेट कर रहे हैं। सो बेबी इज बॉर्न, सो बच्चे को, माँ को पहले से प्रिपेयर करना था हमने। एक ड्राई शीट माँ के पेट के ऊपर रख दी है, दूसरी ड्राई शीट हमने राइट साइड पे रखी है, और ये केप हमने लेफ्ट साइड पे रखी है ताकि हम आराम से ले सकें, ठीक है। सो बेबी इज बॉर्न, इज अ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, नो मेकोनियम। द बेबी इज बॉर्न, कीपिंग ऑन द मैटरनल एब्डोमेन। कॉल आउट द टाइम ऑफ द बर्थ, इट्स 8:32 और 45 सेकेंड्स। बेबी इज नॉट क्राइंग। हमने क्या किया, ये जो हमने रखा था इससे विगोरियस क्राइंग स्टार्ट कर ली फॉर 30 सेकेंड्स। इस विगोरियस क्राइंग से बच्चे को स्टिमुलस मिलेगी और बच्चा क्राई करना शुरू करेगा। अगर बच्चे ने स्टिल क्राई नहीं किए तो आप इसको ये गीले कपड़े से हटा दें जल्दी से, और ये गर्म कपड़े में लपेटें बच्चे को। अपने असिस्टेंट को बोलें कि इसको जल्दी से टोपी पहनाए, और अम्बिलिकल कार्ड को जल्दी से क्लेम कर ले। ये हमने ग्लव्स निकाल दिए अम्बिलिकल कार्ड को क्लेम करने के लिए, और ये अपने टाई लगा दी। क्विक 2 ब्रीथ, अम्बिलिकल कार्ड हमने क्लेम कर लिया, और अपने असिस्टेंट को बोला है कि आप प्लेसेंटा को देखें, और बेबी को मैं न्यूनेटल रिससिटेशन ट्रॉली पे ले जाऊंगी।
बेबी इन द न्यूनेटल रिससिटेशन ट्रॉली, ये वार्म शीट जो हमने वहाँ पे बेबी को रेप किया था, और दिस इज द फंक्शनिंग अम्बू बेग। केप बच्चे को हमने पहना दी थी, बच्चे ने क्राई नहीं किया है, सो वी हैव टू स्टार्ट इनिशिएटिंग ऑफ द ब्रीदिंग, सपोर्ट द बेबी टू ब्रीथ। हाउ वी सपोर्ट द बेबी टू ब्रीथ? वी स्टार्ट द बेग एंड मास्क वेंटिलेशन। सी दिस मास्क हमेशा जब भी रिससिटेशन करो, रिससिटेटर को बच्चे के सर के एंड पे होना चाहिए, और ये मास्क कहाँ पे रखना है? सी हियर द चिन, माउथ, वाइड एंड, ये चिन, लोअर इसकी मार्जिन चिन पे, और ये नोज पे, माउथ और नोज पे सील हो, आईज बंद नहीं होनी चाहिए। अब दिस इज विथ द राइट हैंड, you hold the bag and mask, the ambu bag, with the right hand or dominant hand. Place 2 to 3 finger above and thumb below. सारा हाथ ऊपर नहीं देना है, क्योंकि ये बच्चे के लंग्स है, एडल्ट लंग्स नहीं है। अगर हम सारे हाथ से प्रेशर देंगे तो ज़्यादा एयर अंदर जाएगी और बच्चे के लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? सो विथ 2 or 3 fingers with the thumb down. See here what's the position of this left or non-dominant hand. With the index and the thumb we make a C. C, so seal. We create a seal, and with this 3 finger we make a alphabetical letter E. What we do with this E? Lift the chin. See, हमने chin को ऊपर कर लिया है, और ये तीनों फिंगर्स चिन और मैंडिबल पे रखिए, ताकि सी दिस इज द ट्रिकिया, दिस इज द एयरवे, ये पेटेंट हो। अगर ये हमने इसको लिफ्ट नहीं किया, सो सी द पोजीशन ऑफ द ट्रिकिया, तो एयर अंदर नहीं जाएगी। सी हियर, सो विथ दिस 3 fingers, this the E making as a E and this is making as a C. तो हमने टाइट सील बना ली, पोजीशन बना लिए, और आपकी नजरें पेशेंट की, न्यूनेट की चेस्ट पे होनी चाहिए। सी हियर द बेबी चेस्ट इज मूविंग, 1 बेबी चेस्ट इज मूविंग। अब कितने कंप्रेशन देने हैं? 30 to 40 कंप्रेशन पर मिनट। 101, 102, 103, 104, 105, 106, इस तरीके से हमने रिससिटेशन करनी है बेबी की। एवरी 1 मिनट हमने रीअसेस करना है कि बच्चा खुद ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर बच्चा खुद ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी है तो फिर रूटीन क्या हो जाएगी? रेगुलर ब्रीथ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को, तो हमने ये रिससिटेशन हटा के बच्चा माँ को देना है। फॉर स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड अंडर ऑब्जर्वेशन। इफ द बेबी इज नॉट ब्रीदिंग वी हैव टू कंटिन्यू दिस। सी अगेन, ये हमने कंटिन्यू करना है। चेस्ट इज मूविंग, 101, 102, 103, 104, 105, 106। इस तरीके से अगर बेबी ने स्टिल ब्रीथ नहीं किया है, सी हियर, अगर बेबी ने स्टिल ब्रीथ नहीं किया तो हम क्या करेंगे? बेबी का हार्ट रेट चेक करेंगे, एट द पल्स चेक करेंगे एट द बेस ऑफ द अम्बिलिकस। ये हमने इसको जब दबाएंगे ये फील हो रही है पल्स, या हम स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे। ये तो एक डमी है तो हमने ये दबा के चेक करने के लिए रखा है, मगर इन द रूटीन हमने अम्बिलिकल कॉर्ड से पल्सेशन चेक यहाँ से तो नहीं होगी। अब कैसे पता चलेगा कि बच्चे की धड़कन कितनी है? ठीक है, 1 मिनट, हमें तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि हम चेक कर लें कि बच्चे की धड़कन कितनी है। तो कैसे पता चलेगा? दिस इज द ब्रेडिकार्डिया और दिस इज द टेकिकार्डिया और दिस इज द नॉर्मल हार्ट रेट। सी, लिसन दिस वॉइस। द नॉर्मल न्यूनेटल हार्ट रेट इज अबाउट 120, इट्स मोर देन 100, तो ये मोर देन 100 होगा। अगर इस तरीके की आवाज़ आ रही है आपको सुनने में, इट्स मोर देन 100, और अगर ये आ रही है
इसका मतलब है टेकिकार्डिया है, और अगर ए से आ रही है इसका मतलब है कि ब्रेडिकार्डिया है, द हार्ट रेट इज लेस देन 100, राइट। सो जब हार्ट रेट लेस देन 100 है तो वी हैव टू कंटिन्यू दिस बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, कंटिन्यू करेंगे अंटिल के बेबी स्टार्ट ब्रीदिंग। अगर हार्ट रेट लेस देन 60 है, अगर हार्ट रेट लेस देन 60 है तो फिर क्या करना है हमने, वी हैव टू स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशंस, राइट। चेस्ट कंप्रेशन विथ रेस्क्यू ब्रीथ। कितने चेस्ट कंप्रेशन हो, 3 चेस्ट कंप्रेशन विथ 1 रेस्क्यू ब्रीथ, क्योंकि हार्ट रेट इज अबाउट 100 और मोर देन 100। तो चेस्ट कंप्रेशन हमने कहाँ पे करनी है, विथ द 2 फिंगर। देर आर 2 मेथड्स। विथ सिंगल हैंड, अगर एक बंदा है तो एक ही हाथ से करेगा विथ द सिंगल हैंड, 2 फिंगर स्ट्रेट ओवर द लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम, 1 2 3 रेस्क्यू ब्रीथ, 1 2 3 रेस्क्यू ब्रीथ, 1 2 3। सो इस तरीके से चेस्ट कंप्रेशन देने। दूसरा तरीका है कि आपका असिस्टेंट रेस्क्यू ब्रीथ दे या चेस्ट कंप्रेशन। सो चेस्ट कंप्रेशन विद द 2 हैंड्स, encircle your both hands around the chest of the baby, below the nipple, encircle hands around the baby and your thumb, chest compression, 1 2 3 breathe, 1 2 3 breathe, 1 2 3 breathe, 1 2 3 breathe। so in this way आपने chest compression दिए और rescue दिया, still the baby is not breathing, तो फिर हम मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। 100% ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन, इंट्यूबेशन एंड मेडिकेशंस। उसमें नॉर एड्रेनलिन 0.1 पर kg, ये डाइल्यूट होगा 1 in 10,000, सो 0.1 इंटू पर kg बॉडी वेट, 10% glucose water, 5% glucose and or normal saline, soda bicarb, they should be given accordingly. If still the baby is not breathing in spite of resuscitation of the 15 to 20 minutes, then we declare the baby is dead. So this is the whole all about the neonatal resuscitation. The basic is how to use this AmbuVac and what is the position, ठीक है। अगर और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई in the comment box, and once I get free I'll answer you. Thank you.